हेलो दोस्तों, आप सभी का मेस अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेस अड्डा एक बार फिर से आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 12 लेकर आए हैं। इससे पहले आपके सामने मेंसुरेशन की 11 पार्ट रखे गए हैं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे या उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा तो भाई उनको हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो उन पार्टों को अच्छे से देखकर ही इस पार्ट को देखिएगा। और आपको पार्ट वाइज अच्छे से पढ़ना भी है और अच्छे से नोट भी बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से मेंसुरेशन को समझना है। और दोस्तों देखिएगा, यदि आप अच्छे से नोट बनाते आते हो तो मेरे तरफ से आपके लिए 2 लाइनें हैं। आपके कदमों की रफ्तार धीमी है पर खुद के दम पर है। आपके कदमों की रफ्तार धीमी है पर खुद के दम पर है। आपको धीरे धीरे अपने मेहनत और प्रयास के आधार पर अपनी तैयारी करनी है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप खुद के बेस पर ही बहुत ही अच्छा कर सको। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। और देखिए, जो मेंसुरेशन पार्ट 12 है, इसमें हम सीखेंगे फर्श पर लगने वाले कागज और कालीन के क्षेत्रफल पर आधारित जो भी सवाल आते हैं उनमें क्या थीम यूज करनी है और किस आधार पर उनको सॉल्व करना है, तो उनको आज हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। कागज या कालीन के आधारित जो भी सवाल होंगे उनको बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाया जाएगा। और दोस्तों, यदि उन सवालों को आपको समझना है तो वहां आपका बेसिक तौर पर यूज होता है खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोबारा सुनिए, खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो ये बेसिक तौर पर कालीन और कागज के क्षेत्रफल में यूज होता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो सबसे पहले आपको कागज या कालीन के क्षेत्रफल पर आधारित सवालों के लिए सीखना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिर उसके बाद आपके साथ खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल डिस्कस करेंगे और फिर उसके आधार पर भी सवाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कागज या कालीन का क्षेत्रफल हमेशा फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कागज या कालीन का क्षेत्रफल हमेशा फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्योंकि देखिए, जो भी आपका कागज या कालीन होगा वो आपको किस पर लगाना है, वो आपको फर्श पर लगाना है। तो कागज और कालीन का आप क्षेत्रफल उतना ही लोगे जितना क्षेत्रफल आपका फर्श का होगा। तो दोस्तों समझ गए हो कि कागज और कालीन का क्षेत्रफल हमेशा फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब दोस्तों, आपको पता है कि आपका फर्श क्या होता है। आपका फर्श आयताकार होता है। आपका फर्श कैसा होता है? आयताकार होता है। और जो मार्केट से आप कागज या कालीन लाते हो वो भी आपका क्या होता है? आयताकार होता है। तो आपका फर्श भी क्या होता है? आयताकार होता है। और मार्केट से कागज और कालीन लाते हो वो भी क्या होता है? आयताकार होता है। इसलिए कागज और कालीन का क्षेत्रफल भी L इंटू बी लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। और फर्श का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, L इंटू बी लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। तो दोस्तों, कागज कालीन का क्षेत्रफल भी L इंटू बी होता है और जो आपका फर्श का क्षेत्रफल होता है वो भी L इंटू बी होता है। तो दोनों तरफ आपको लगाना है लंबाई गुणित चौड़ाई। बस थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि आपके कागज और कालीन तथा फर्श की जो आपकी यूनिट है वो समान होनी चाहिए। तो आपकी दोनों तरफ यूनिट बोलते हैं मात्रक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो बस थोड़ा इसका ध्यान रखना कि दोनों तरफ आपको यूनिट मात्रक क्या करने हैं? समान करने हैं। मतलब कहने का मतलब है, यदि आपने कागज कालीन की तरफ आपने डाटा मीटर में चलाया है तो फर्श की तरफ भी डाटा मीटर में चलाइए। तो या तो दोनों तरफ मीटर चलेगा या दोनों तरफ सेंटीमीटर चलेगा। मतलब बोथ साइड यूनिट क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि दोनों तरफ यूनिट क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कागज कालीन का क्षेत्रफल भी L इंटू बी होगा और फर्श का क्षेत्रफल भी L इंटू बी होगा। तो लेते हैं इस पर एक प्यारा सा सवाल, ताकि आप इसको अच्छे से समझो। देखिए, यहां पर आपको दिया है एक 360 सेंटीमीटर लंबे तथा 320 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में 128 सेंटीमीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। तो कालीन की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, यहां तो एक तरफ तो है आपके कमरे का क्षेत्रफल और दूसरी तरफ होगा आपके कालीन का क्षेत्रफल। तो अच्छे से देखिए, एक तरफ आपके कमरे का क्षेत्रफल होगा, तो कमरे का मतलब फर्श का क्षेत्रफल होगा, ऐसा आप लिख सकते हो। और दूसरी तरफ होगा आपका कागज या कालीन का क्षेत्रफल। तो ऐसे आप शॉर्ट में रखकर चल सकते हो कि एक तरफ होगा
कमरे या फर्श का क्षेत्रफल और दूसरी तरफ होगा कागज या कालीन का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कमरे और फर्श का क्षेत्रफल भी क्या होता है, L इंटू बी होता है, और जो आपका कागज या कालीन का क्षेत्रफल होता है वो भी L इंटू बी होता है। देखिए इससे पहले हमने समझा था कि जो कागज कालीन का क्षेत्रफल होगा वो भी आपका क्या होगा, L इंटू बी होगा, और जो आपका फर्श का क्षेत्रफल होगा वो भी L इंटू बी होगा। तो इसी को यूज करेंगे, कमरे और फर्श का क्षेत्रफल भी L इंटू बी करना है, कागज या कालीन का क्षेत्रफल भी L इंटू बी यूज करना है। और दोस्तों मैंने बताया था दोनों तरफ यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखिए कमरे की लंबाई आपको 360 सेंटीमीटर दी है, कमरे की लंबाई क्या दी है 360 सेंटीमीटर, और कमरे की चौड़ाई है 320 सेंटीमीटर। कमरे की चौड़ाई क्या है 320 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पर आइए, जो कालीन है उसकी चौड़ाई दी है आपको 128 सेंटीमीटर, तो कालीन की चौड़ाई दी है 128 सेंटीमीटर। और देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भाई कालीन की लंबाई बताइए, तो कालीन की लंबाई मतलब लंबाई हमसे पूछी है। और दोस्तों कालीन की लंबाई जो पूछी है उसके ऑप्शन देख सकते हो, उसके ऑप्शन मीटर में है, तो कालीन की लंबाई हमें मीटर में बतानी है। अब दोस्तों देखिए यहां से यदि हम कट करना शुरू करें तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्योंकि बोथ साइड यूनिट समान है, और समान यूनिट इसलिए करते हैं ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो सके। अब दोस्तों देखिए जैसे ही आप 320 और 128, 320 और 128 ये आपका 32 से कटेगा, 32 से काटोगे ये 10 बार कटेगा, 32 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, और 4 से 360 आपका 90 बार कटेगा, 4 से 360 आपका 90 बार कटेगा। तो देखिए 90 का गुणा किस में करोगे, 10 में करोगे, तो आपको 900 मिलेगा लंबाई, 900 मिलेगी लंबाई कालीन की, और वो भी देखिए किस में मिलेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां पर क्या बचा है, सेंटीमीटर बचा है। 1 सेंटीमीटर तो कट हो चुका था, लेकिन यहां पर क्या बचा है, दूसरा सेंटीमीटर बचा है, मतलब जो कालीन की लंबाई है वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो कालीन की लंबाई 900 सेंटीमीटर है, लेकिन दोस्तों देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपके मीटर में है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1 बराबर 100 का रिलेशन, 1 बराबर 100 का रिलेशन होता है। इससे पहले वाले पार्टों में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यूनिट समझाई थी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे बनते हैं, और 1 बराबर 100 का रिलेशन आ गया। और दोस्तों देखिए सेंटीमीटर आपका छोटा होता है, सेंटीमीटर आपका छोटा होता है, और भाई मीटर आपका बड़ा होता है। सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर आपका बड़ा होता है, और बड़े मीटर में जाएंगे, बड़े मीटर में जाएंगे तो 1 बराबर जो भी रिलेशन होगा, 1 बराबर जो भी रिलेशन होगा उससे आपको भाग देना है। तो दोस्तों छोटे सेंटीमीटर से बड़े मीटर में जाओगे तो 1 बराबर जो रिलेशन होता है उससे आपको भाग देना है। तो 1 बराबर 100 का रिलेशन है, तो 100 से भाग कर दो, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, और आपके 9 मीटर आएंगे कालीन की लंबाई। तो दोस्तों देखिए चौथा ऑप्शन आपका 9 मीटर के साथ बैठा है, मतलब यही कालीन की क्या है, लंबाई है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कमरे और फर्श का क्षेत्रफल भी L इंटू बी, और कालीन का क्षेत्रफल भी आपका L इंटू बी। यहां से आपकी लंबाई 900 सेंटीमीटर निकल के आएगी, और सेंटीमीटर से यदि मीटर में जाओगे, बड़े में जाओगे तो आपको 100 से भाग लगाना है, तो 900 सेंटीमीटर मतलब 9 मीटर। चौथा ऑप्शन टिक करिए और लीजिए इसके आधार पर एक सवाल सेम, बिल्कुल सेम। देखिए एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे, 6 मीटर चौड़े कमरे में 160 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाना है, 160 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाना है, तो कागज की लंबाई कितनी है, और सेम ऑप्शन कागज की लंबाई के किस में है, मीटर में है। तो दोस्तों एक तरफ लगाइए आप कमरे का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे L इंटू बी सर, और दूसरी तरफ आप लगाइए कागज का क्षेत्रफल, तो वो भी बोलोगे आप L इंटू बी सर। अब दोस्तों देखिए कमरे का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कमरे की लंबाई आपकी 8 मीटर है, तो आप मीटर में रख सकते हो। कमरे की चौड़ाई आपकी 6 मीटर है, तो वहां से आप 6 मीटर रख सकते हो। और दोस्तों देखिए 160 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाना है, मतलब कागज की चौड़ाई दी है, कागज की चौड़ाई दी है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, और कागज की लंबाई हमसे पूछी है, कागज की लंबाई हमसे पूछी है। अब दोस्तों यदि ऑप्शन पे नजर डाली जाए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपके मीटर में है। और आपको पता है इससे पहले वाले पार्टों में पढ़ाया है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 बराबर 100 का रिलेशन, 1 बराबर 100 का रिलेशन। यदि ऑप्शन देखें तो सब मीटर में है, और कमरे की लंबाई चौड़ाई भी किस में है, मीटर में है। तो आप जो कागज की आपको चौड़ाई दी है, कागज की जो चौड़ाई दी है उसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए। और दोस्तों देखिए जब आप उसको मीटर में चेंज करोगे मतलब सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे, मतलब छोटे से बड़े में जाओगे। और जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो 1 बराबर जो होता है उससे भाग देते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो 1 बराबर जो भी होता है उससे भाग देते हैं। तो 100 का भाग लगाइए और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर को किस में, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां से आपका सेंटीमीटर हट जाएगा, यहां से आपका सेंटीमीटर हट जाएगा, क्योंकि आपने 100 से भाग देकर उसे मीटर में चेंज कर दिया। अब देखिए दोस्तों
यहाँ पर आपको कटिंग करना है कि मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया था। अब दोस्तों देखिए 20 से जैसे ही काटोगे, 20 से जैसे ही काटोगे तो ऊपर 8 आएगा, नीचे 5 आएगा। और देखिए 8 से 8 आपका कैंसिल भी हो जाएगा। और दोस्तों ये देखिए ये 5 का क्रॉस में 6 से गुणा हो जाएगा, 5 का क्रॉस में 6 से गुणा हो जाएगा, तो 5 6 का आपका 30 बनेगा। ये आ चुकी है आपके कागज की लंबाई। और कागज की लंबाई देखिए आपको किस में मिली है, कागज की लंबाई इस बार सीधी आपको मीटर में मिली है, क्योंकि दोनों तरफ आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए कागज की लंबाई आपको मीटर में मिलेगी। ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल फिट है, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल फिट है कि कागज की लंबाई 30 मीटर है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि जो कमरे की L इंटू बी होगी वो कागज की L इंटू बी के बराबर होगी। कमरे की लंबाई चौड़ाई दी थी, साथ ही कागज की चौड़ाई दी है और लंबाई आपसे पूछी है। अब लंबाई आपसे ऑप्शन देखा जाए तो मीटर में पूछी है, और मीटर में बताना है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग लगेगा। तो इस प्रकार कागज की जो लंबाई आएगी वो 30 मीटर आएगी। और लेते हैं एक थीम, एक कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पर आने वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए ये आपका सीखना बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको थंबनेल में भी बताया था कि खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। यदि ये आपने सीख लिया तो कागज और कालीन के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसान होंगे। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपको यदि अच्छे से समझना है तो मुझे कम से कम 3-4 आपके सामने एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो कम से कम आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखते हैं। दोस्तों देखिए आपसे यदि खर्च की बात करें, यदि आपसे खर्च की बात करें तो खर्चा रुपए में आता है। खर्चा किस में आता है? रुपए में आता है। तो खर्च आप रुपए में रख दीजिए। दोस्तों देखिए खर्च की बात करें तो हमेशा जो खर्च होगा वो आपका रुपए में आएगा। क्वेश्चन भी देखोगे तो वहां भी खर्चा किस में आएगा? रुपए में आएगा। और दोस्तों यहां देखिए जो दर होती है वो आपकी हमेशा प्रति करके आती है। दर क्या करके आती है? प्रति करके आती है। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना, जब भी सवाल करोगे तो प्रति करके आपकी दर आएगी, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। और देखिए ऐसे आती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी दर आ गई रुपए प्रति मीटर आ गई, रुपए प्रति मीटर आ गई, या रुपए प्रति वर्ग मीटर आ गई, रुपए प्रति मीटर आ गई, या रुपए प्रति वर्ग मीटर आ गई, रुपए प्रति सेंटीमीटर आ गई, या रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर आ गई। तो दोस्तों आपकी दर प्रति करके आएगी, रुपए प्रति मीटर, रुपए प्रति वर्ग मीटर, रुपए प्रति सेंटीमीटर, या रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। और दोस्तों देखिए दर के साथ या तो लंबाई गुणित होगी या क्षेत्रफल गुणित होगा। तो मतलब दर के साथ या तो लंबाई आएगी या क्षेत्रफल आएगी। अब दोस्तों कभी कभी क्या है, लंबाई का मतलब होता है परिमाप, लंबाई का मतलब होता है परिमाप, क्योंकि लंबाई की जो यूनिट होती है परिमाप की वही यूनिट होती है। लेकिन अभी तो आप थोड़ा फोकस करिए कि दर के साथ या तो लंबाई गुणित होगी या क्षेत्रफल गुणित होगा। परिमाप को हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। दोस्तों देखिए या तो लंबाई गुणित होगी या क्षेत्रफल गुणित होगा। अब आपको दर जिस यूनिट में मिलेगी, देखिए दर किस में मिली है? दर आपको मीटर में मिली है। दर आपको मीटर में मिली है तो मीटर में आपकी क्या होती है? लंबाई होती है। तो आपको लंबाई लेना पड़ेगा। यहां पर देखिए यहां पर क्या है? वर्ग मीटर लिखा है। अगर वर्ग मीटर लिखा है तो वर्ग मीटर में तो भाई क्षेत्रफल होता है, तो आपको क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। उसके आगे बढ़िए, यहां पर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर में क्या होती है? लंबाई होती है, तो आपको लंबाई लेना पड़ेगा। और यहां पर वर्ग सेंटीमीटर लिखा है तो वर्ग सेंटीमीटर में आपका क्षेत्रफल होता है, तो आपको क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मीटर में आपकी लंबाई होती है, वर्ग मीटर में आपका क्षेत्रफल होता है, सेंटीमीटर में आपकी लंबाई होती है, और वर्ग सेंटीमीटर में आपका क्षेत्रफल होता है। तो मीटर और सेंटीमीटर आया तो हम लंबाई को पिकअप करेंगे, और वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर आया तब हम क्षेत्रफल को लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर कब लंबाई को लेना है और कब क्षेत्रफल को लेना है इसको आप समझ चुके हैं। और दोस्तों कभी कभी आपके लंबाई का मतलब रहेगा परिमाप, क्योंकि लंबाई भी मीटर और सेंटीमीटर में मापी जाती है, और क्लियरली परिमाप भी मीटर और सेंटीमीटर में मापा जाता है। परिमाप भी मीटर और सेंटीमीटर में मापा जाता है। ये तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कब परिमाप लेना है। अब एक छोटा सा सवाल बनता है दोस्तों, देखिए इसके आधार पर एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान के समतल करने के लिए 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च क्या होगा? तो दोस्तों आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान को समतल करने के लिए 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्चा क्या होगा? तो दोस्तों देख सकते हो आप, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? कुल खर्चा पूछा गया है। तो यहां लिख सकते हैं हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कुल खर्चा क्या होगा। और खर्च बराबर आपने अब भी पढ़ा है कि खर्च बराबर था दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपसे लास्ट में बोला है कुल खर्चा क्या होगा। कुल खर्चा, खर्च बराबर क्या था?
दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। फिर हमने बोला था यदि आपको खर्चा बताना है तो दर आपकी प्रति करके आएगी। तो थोड़ा ध्यान देना, दर क्या आई है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो यहां पर लिख सकते हैं 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये आपको क्या दी है, दर दी है। अब यहां पर देख सकते हो प्रति वर्ग मीटर का मतलब है कि आपको लंबाई नहीं लेनी, आपको क्या लेना है, क्षेत्रफल। क्योंकि वर्ग मीटर में आपका क्षेत्रफल आता है, इसलिए आपको लंबाई नहीं लेनी, यहां पर आपको क्षेत्रफल लेना है। और दोस्तों आपको पता है यदि क्षेत्रफल लेना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार का। देख सकते हैं आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है L × B। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। तो L आपका क्लियरली क्या है, L आपका 80 मीटर है, तो L आपका 80 मीटर है और चौड़ाई आपकी 30 मीटर है। चौड़ाई आपकी मतलब B आपकी 30 मीटर है। तो दोस्तों वर्ग मीटर में आपका क्या था, दर था, वर्ग मीटर में दर था, मतलब आपको क्षेत्रफल लेना है। और क्षेत्रफल होता है आयत का L × B, जिसमें L आपका 80 मीटर है और B आपका 30 मीटर है। तो यहां से आप खर्च निकालोगे 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ये आपका दर है। और देखिए 80 का 30 में करिए तो आपको 2400 मिलेगा, और मीटर का मीटर में करिए तो आपको मिलेगा वर्ग मीटर। अब दोस्तों देखिए यहां पर भी किसमें दर दी थी, वर्ग मीटर में, और मीटर का मीटर में किया तो यहां पर भी क्या आया, वर्ग मीटर में। तो दोस्तों ऐसे आपको यूनिट समान करनी है कि आपकी दर भी किसमें है, वर्ग मीटर में, और आपका क्षेत्रफल भी किसमें है, वर्ग मीटर में। अब दोस्तों आप बोल सकते हैं 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर मतलब 15 रुपए 1 वर्ग मीटर का खर्चा है। 15 रुपए 1 वर्ग मीटर का खर्चा है, तो 2400 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा। 1 वर्ग मीटर का खर्चा 15 रुपए है, तो 2400 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा। और जैसे ही भाई आप मल्टीपल करोगे 24 × 15 360 होगा, और उसके पीछे 2 जीरो लगी है, मतलब 36,000 रुपए आपका खर्चा होगा। 15 × 2400 आपका 36,000 खर्चा होगा, और 36,000 किसमें है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट है कि दूसरा ऑप्शन देखिए 36,000 आपका कुल खर्चा होगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा था, कुल खर्चा होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दर आपको 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर में दी है, वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल लीजिए, L × B रख दीजिए, और इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे तो आपको 36,000 खर्चा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके आधार पर, ताकि आप बहुत ही प्यारे तरीके से थीम को अच्छे से सेट कर सको। जो आपने अभी पीछे क्वेश्चन समझा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक कमरा 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी पूछा है बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा, मतलब आपसे फिर से खर्च पूछा है। और दोस्तों यदि आपसे खर्च कितना होगा खर्च पूछा है, तो खर्च की बेसिक थीम क्या होती है, खर्च की बेसिक थीम होती है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अभी आपने पीछे किया था दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये खर्चे का प्रोसेस होता है कि दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। यदि हम दर को उठाएं तो दर आपको क्या दी है, दर आपको दी है 20 रुपए प्रति मीटर, 20 रुपए प्रति मीटर आपको दर दी है। तो जैसे ही हम दर को रखेंगे 20 रुपए प्रति मीटर, 20 रुपए प्रति मीटर ये आपको दर दी है। और दोस्तों खर्च कितना होगा, खर्च तो आपसे पूछा है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 20 रुपए प्रति मीटर है, 20 रुपए प्रति मीटर है, तो मीटर ने हमको बताया कि मीटर में क्षेत्रफल नहीं आता, मीटर में क्या आती है, लंबाई आती है। तो आपको लंबाई लेनी है यहां पर और क्वेश्चन का खर्चा बताना है। 20 रुपए प्रति मीटर, मीटर ने बताया, लंबाई लेनी है आपको क्षेत्रफल नहीं लेना। अब दोस्तों बस आपको लंबाई लानी है। और दोस्तों देखिए कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दी है, साथ में दरी मतलब कालीन होता है। दरी क्या होता है, दरी आपका कालीन होता है, और दरी की सेंटीमीटर में चौड़ाई दी है। और दोस्तों आपको दरी की लंबाई लानी है, और बस लंबाई को यहां पर रखना है, और लंबाई गुणित जैसे ही दर करोगे तो आपको खर्चा मिलेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो कमरे का जो L × B होता है, कमरे का जो L × B होता है बराबर कालीन का L × B होता है। यही हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि कमरे का जो L × B होगा, कमरे का जो L × B होगा वो कालीन या दरी का L × B के बराबर होगा, क्योंकि दरी का मतलब ही होता है कालीन। तो कमरे का लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कालीन या दरी का लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कमरे की लंबाई 20 मीटर है तो मीटर में रख सकते हो, और कमरे की चौड़ाई 15 मीटर है तो इसको आप 15 मीटर में रख सकते हो। और यहां से देखिए लंबाई तो आपको दरी की लेनी है, तो लंबाई हमें चाहिए तो हमें क्लियरली उसकी चौड़ाई रखनी पड़ेगी। और दरी की चौड़ाई आपकी 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। लेकिन दोस्तों यदि आप दर को देखोगे तो दर को ध्यान से देखिए, दर क्या है, 20 रुपए प्रति मीटर, 20 रुपए प्रति मीटर है।
दर किसमें है? 20 रुपए प्रति मीटर। यदि दर आपकी मीटर में है तो आपको लंबाई भी किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए। दर आपकी मीटर में है तो आपको लंबाई भी किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए। तो आपको लंबाई मीटर में लानी है, और लंबाई यदि आपको मीटर में लानी है तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बड़े में जाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, बड़े में जाते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं। अब दोस्तों सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से बस आपको कटिंग करनी है दोस्तों। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 20 से काटोगे तो आपका 3 आएगा, 20 से काटोगे तो आपका 3 आएगा, 3 से काटोगे तो आपका क्लियरली यहां पर 5 आएगा, और 5 का जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे तो आपको 500 किसमें? मीटर में आपको लंबाई मिलेगी दरी की। 500 मीटर आपको क्या मिलेगी? दरी की लंबाई मिलेगी। अब दोस्तों कुछ नहीं है, आपको दर दी है 20, आपको दर दी है 20 रुपए प्रति मीटर, 20 रुपए प्रति मीटर। तो दरी की लंबाई आ चुकी है 500 मीटर, दरी की लंबाई आ चुकी है 500 मीटर। तो 20 रुपए प्रति मीटर से 500 मीटर आप कोई भी कपड़ा लोगे, कपड़ा ही समझिए, दरी कालीन एक कपड़े का ही रूप बोला जाता है। तो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से 500 मीटर आप लोगे तो आपका खर्चा हो जाएगा 20 गुणित 500, 20 गुणित 500 मतलब 10,000 आपका खर्चा होगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, साथ ही दरी की चौड़ाई दी थी, तो आपने दरी की लंबाई निकाल ली। दरी की लंबाई हमने मीटर में निकाली है क्योंकि जो दर है वो किसमें दी है? मीटर में दी है। और 20 रुपए प्रति मीटर मतलब 1 मीटर 20 रुपए में, तो 500 मीटर कितने रुपए में? 500 मीटर क्लियरली 10,000 रुपए में। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन पहला बिल्कुल फिट बैठता है। टिक करिए और 1 नंबर प्राप्त कीजिए। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझा रहे हैं कि खर्च क्या होता है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब वो मीटर में है तो आपको लंबाई लेनी है, और वर्ग मीटर में हो तो आपको क्षेत्रफल लेना है। एक सवाल और बनता है आपके इसी थीम के आधार पर। देखिए 15 मीटर लंबे कमरे और 75 सेंटीमीटर, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपए है। तो कमरे की चौड़ाई कितने मीटर होगी? तो दोस्तों सबसे पहली बात, इस कमरे में दरी को बिछाया गया है। दरी का मतलब होता है कालीन। दरी का मतलब क्या होता है? कालीन होता है। तो दोस्तों कमरे में किसको बिछाया गया है? दरी को। तो एक तरफ तो आपके कमरे का क्षेत्रफल लगेगा और एक तरफ आपके दरी या कालीन का क्षेत्रफल लगेगा। तो यहां पर आप ऐसे लिखकर चल सकते हो। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, कमरे में दरी या कालीन को बिछाना है तो एक तरफ आपके कमरे का क्षेत्रफल लगेगा और दूसरी तरफ आपका दरी या कालीन का क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी या कालीन का क्षेत्रफल, तो L इंटू बी बराबर L इंटू बी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपए खर्चा दिया है। तो यदि 6,000 खर्चा दिया है तो खर्चे की थीम देखिए, खर्च की थीम क्या थी? खर्च की थीम थी दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। अब थोड़ा ध्यान देना, जो आपको दरी बिछानी है 50 रुपए प्रति मीटर की दर से, दरी का खर्चा क्या है? 6,000 रुपए। अब दरी का खर्चा 6,000 रुपए है तो यहां पर आप रख सकते हो 6,000 रुपए दरी का खर्च है, तो खर्च की जगह 6,000 आएगा। और देखिए दर क्या है? दर क्या है? दर आप बोल सकते हो 50 रुपए प्रति मीटर। अब 50 रुपए प्रति मीटर ये आपका क्या है? ये आपकी दर है 50 रुपए प्रति मीटर। प्रति मीटर ने आपको क्या संकेत दिया है? प्रति मीटर ने आपको संकेत दिया है कि आपको क्षेत्रफल नहीं लेना, आपको क्षेत्रफल नहीं लेना, आपको लंबाई लेनी है, क्योंकि मीटर में क्षेत्रफल नहीं आता, मीटर में लंबाई आती है, तो आपको लंबाई लेनी है। अब दोस्तों जैसे ही 50 से काटोगे तो आपको 120 मिलेगी, और 120 वो भी किस यूनिट में मिलेगी? वो आपको मीटर में मिलेगी। क्या मिलेगी? दरी की लंबाई मिलेगी। दरी की लंबाई किस में आ चुकी है? मीटर में, क्योंकि दर भी किसमें थी? मीटर में। तो दरी की लंबाई 120 मीटर है। अब दोस्तों उठाते हैं आपसे, क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिए, 15 मीटर लंबे कमरे की लंबाई 15 मीटर दी है, और कमरे की चौड़ाई कितने मीटर होगी? कमरे की चौड़ाई कितने मीटर होगी? तो कमरे की चौड़ाई हमसे कितने मीटर? चौड़ाई हमसे मीटर में पूछी है। तो दोस्तों कमरे की लंबाई देख सकते हो 15 मीटर दी है, और कमरे की चौड़ाई कितने मीटर है ये भाई हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए, कमरे के क्षेत्रफल के बराबर आपको दरी या कालीन का क्षेत्रफल रखना है। अब दरी की देखिए 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी मतलब दरी की चौड़ाई क्या दी है? 75 सेंटीमीटर दी है। दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर दी है, और यहां से आपने दरी की लंबाई कितनी निकाल ली? दरी की लंबाई 120 मीटर निकाल ली। दरी की लंबाई आपने कितनी निकाल ली? दरी की लंबाई आपने 120 मीटर निकाल ली। थोड़ा अच्छे से रखते हैं दोस्तों, दरी की लंबाई आपने 120 मीटर निकाली है। खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल को यूज करके 120 मीटर लंबाई आई थी। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको बोला था लंबाई गुणित क्षेत्रफल तो आप करोगे कमरे की तरफ भी, और लंबाई गुणित क्षेत्रफल करोगे आप दरी या कालीन की तरफ भी, लेकिन आपका दोनों तरफ यूनिट क्या होना चाहिए? समान। अब देखिए कमरे की लंबाई 15 मीटर है, कमरे की चौड़ाई मीटर में पूछी है, दरी की लंबाई मीटर में आई है,
तो आपको दरी की चौड़ाई भी मीटर में चेंज करनी पड़ेगी, और सेंटीमीटर से मीटर बड़े में जाओगे, सेंटीमीटर से मीटर बड़े में जाओगे तो 100 से भाग लगता है और आप मीटर में कन्वर्ट हो जाओगे। आप मीटर में कन्वर्ट हो जाओगे तो दोस्तों सेंटीमीटर को 100 से भाग दे दिया तो आप मीटर में कन्वर्ट हो गए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 मीटर से आपके 2 मीटर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपने यूनिट समान कर ली थी। अब 15 से काटोगे तो 15 से काटते ही आपका आएगा 8। तो दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हो बराबर में क्या आया, 120 को 15 से काटा 8 आया, और 75/100 तो इसको भी 25 से काट के 3/4 बना सकते हो, 3/4। और जैसे ही आप 4 से काटोगे तो ये भाई 2 और 2 का 3 में, तो 2 का 3 में आपका क्लियरली 6 मीटर आएगी कमरे की चौड़ाई, 6 मीटर आएगी कमरे की चौड़ाई। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है। तो दोस्तों देख लीजिए, जो खर्च का दर का प्रोसेस था वहां से आपने दरी की लंबाई को प्राप्त किया, और एक तरफ दरी की लंबाई गुणित दरी की चौड़ाई, और एक तरफ कमरे की लंबाई गुणित कमरे की चौड़ाई, और कमरे की चौड़ाई आपने मीटर में प्राप्त कर ली क्योंकि बोथ साइड आपने यूनिट किस में चेंज कर दी थी, मीटर में चेंज करी थी। अब लेते हैं इस पर एक सवाल और, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख सकते हैं आपके सामने। देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 9:4। तो आयताकार है आपका, उसके बगीचे की लंबाई और चौड़ाई आपको क्या दी है, 9:4 रेशो में दी है। तो यहां पर बोल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई किस रेशो में है, 9:4 रेशो में है। तो ये हमको क्वेश्चन ने दिया है, लंबाई 9 में है, चौड़ाई 4 में है। इसमें घास लगवाने में कुल 14,400 रुपए खर्च हुए, 14,400 रुपए खर्च हुए। यदि घास लगवाने की दर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो बगीचे की चौड़ाई कितने मीटर है। तो दोस्तों अच्छे से देख सकते हो, आपको खर्चा दिया है, कुल खर्चा दिया है, और आपको 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर ये आपको दर दी है। तो दोस्तों आपको खर्चा दिया है तो आपके खर्च का प्रोसेस क्या है, आपके खर्च का प्रोसेस है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। आपको खर्चा दिया है तो खर्चे का प्रोसेस क्या है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब आपको खर्चा क्या दिया है, आपको खर्चा दिया है 14,400 रुपए, 14,400 रुपए ये आपको खर्चा दिया है, और आपको साथ में दर क्या दी है, दर आपको दी है भाई 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। एक बार इसको रखते हैं, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब प्रति वर्ग मीटर ने बताया कि आपको लंबाई नहीं लेनी, आपको क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। प्रति वर्ग मीटर ने क्या बताया, आपको लंबाई नहीं लेनी, आपको क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है। अब देखिए ये क्या है, ये आयताकार आकृति है, ये आयताकार आकृति है, और आयताकार आकृति का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। तो यहां पर आपको क्षेत्रफल रखना है L इंटू बी, क्योंकि आयत है भाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। अब देखिए आपको लंबाई एक्स फॉर्म में लेनी है और चौड़ाई भी एक्स फॉर्म में लेनी है, क्योंकि आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है, बगीचे की चौड़ाई कितने मीटर है। तो बगीचे की चौड़ाई बतानी है तो इसको हम 9x लेकर चलते हैं, और इसको हम 4x लेकर चलते हैं, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। L इंटू बी मतलब 9x इंटू 4x, L इंटू बी 9x इंटू 4x, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही आप 4 से कट करोगे, 4 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 3600, 4 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 3600। और दोस्तों देखिए ये जो आपका वर्ग मीटर है, ये आपका वर्ग मीटर किसमें है, बटे में है। तो वर्ग मीटर आपका बटे में है, और ये क्रॉस होकर यहां पर मल्टीपल हो जाएगा। वर्ग मीटर आपका बटे में है और ये क्रॉस होकर 3600 से मल्टीपल हो जाएगा। और दोस्तों देखिए 9x का 4x में कीजिए, 9x का 4x में कीजिए तो 36 बनेगा 9 इंटू 4, और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। तो दोस्तों 36 से जैसे ही कट करोगे तो आपको 100 वर्ग मीटर बनेगा, 100 वर्ग मीटर बनेगा x का वर्ग। अब दोस्तों 100 वर्ग मीटर बना x का वर्ग, और क्लियरली आप दोनों तरफ बोल सकते हैं कि ये आपका 10 मीटर का वर्ग है, ये आपका 10 मीटर का वर्ग है, और ये यहाँ पर x का वर्ग है, ताकि वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाए तो x की वैल्यू मिल जाए आपको 10 मीटर। क्योंकि x स्क्वायर बराबर 100 है तो x आपका 10 निकल कर आएगा, x भाई आपका 10 है, x भाई आपका 10 मीटर है। तो आपको बताना है बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई बतानी है। अब चौड़ाई आप देख सकते हैं कि चौड़ाई क्या रखी है, चौड़ाई आपकी 4x रखी है, और चौड़ाई आपकी 4x है, जिसमें x आपका 10 है भाई, x आपका 10 है, तो 4x आपको 40 मीटर मिलेगा। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चौथा बिल्कुल फिट है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान था। खर्चा दिया है 14,400, दर दी है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो खर्चा और दर पुट करिए, और दर में देखेंगे 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर मतलब लंबाई नहीं क्षेत्रफल लेना है, और क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी मतलब 9x और 4x, और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x आपको 10 मिलेगा, x आपका 10 है, तो भाई चौड़ाई जो 4x रखी है, चौड़ाई जो 4x रखी है वो आपको 40 मिलेगी। x 10 पुट कर दो, 4 इंटू 10 आपको 40 आपकी चौड़ाई हो जाएगी बगीचे की। और दोस्तों एक क्वेश्चन और ताकि इस क्वेश्चन की थीम जो है, प्रोसेस जो है आप अच्छे से सेट कर लो। देखिए एक आयताकार मैदान के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा क्या है, तार लगाने का खर्चा दिया है आपको 17-28 रुपए, तथा मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है
तो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात, एक आयताकार मैदान के चारों ओर, एक आयताकार मैदान के चारों ओर, थोड़ा ध्यान देना, चारों ओर, जो चारों ओर का मतलब होता है आयताकार मैदान के यदि आप चारों ओर देखोगे तो उसकी बाउंड्री होगी चारों ओर, मतलब उसका परिमाप। अब दोस्तों 12 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा है 17-28। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि खर्च बराबर क्या होता है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। ये आपका होता है, बहुत ही सवाल कर चुके हैं इसके बेस पर कि खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब आपको खर्चा दिया है, 17-28, आपको खर्चा क्या दिया है, 17-28 दिया है, और क्लियरली आपको दर क्या दी है, आपको दर यहाँ पर दी है 12 रुपए प्रति मीटर, 12 रुपए प्रति मीटर, ये आपको दर दी है। अब 12 रुपए प्रति मीटर ने बताया है, 12 रुपए प्रति मीटर ने क्या बताया है, प्रति मीटर ने बताया है, क्षेत्रफल नहीं लेना मीटर में क्या आती है, मीटर में लंबाई आती है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको समझाया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कभी कभी लंबाई की जगह परिमाप आता है, कभी कभी लंबाई की जगह परिमाप आता है, क्योंकि लंबाई भी मीटर में नपता है तो परिमाप भी मीटर में नपता है, लंबाई सेंटीमीटर में मपती है तो आपकी परिमाप भी सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो दोस्तों जो आपकी दर है 12 रुपए प्रति मीटर, अब प्रति मीटर ने बताया है कि क्षेत्रफल नहीं लेना, लंबाई लेनी है। और देखिए उसने बोला है मैदान के चारों ओर, मैदान के चारों ओर जो लंबाई होती है, मैदान के चारों ओर जो लंबाई होती है वो आयत का परिमाप होता है, क्योंकि मैदान के चारों तरफ क्या होगी, उसकी बाउंड्री, और चारों तरफ उसका बाउंड्री मतलब परिमाप होगा, और परिमाप क्या होता है आयत का, परिमाप होता है आयत का 2 × L + B, 2 × L + B। तो यहाँ पर आपको लंबाई चारों तरफ जो बोला है वो आपको लेना है 2 × L + B। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको मैदान की लंबाई क्या दी है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया है 5 और 4। मैदान की लंबाई आपको 5 में दी है तो 5x बोल दीजिए, और चौड़ाई आपको 4 दी है तो 4x बोल दीजिए। दोस्तों तो आपको जो लंबाई है चारों तरफ की लंबाई होगी, परिमाप मतलब 2 × L + B, तो लंबाई आपको 2 × L + B लेनी है। तो L आपका कितना है, 5x है, और आपकी जो चौड़ाई है वो क्लियरली आपकी 4x है। L आपका 5x है और B आपका 4x है। तो दोस्तों 17-28 12 से कटता है, क्योंकि 17-28 12 का क्या है, घन है, क्योंकि 17-28 12 का घन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 17-28 12 का घन है। यदि 12 से काटोगे तो एक 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 12 आपके बचेंगे, 2 12 आपके बचेंगे, मतलब 144 बचेगा। और दोस्तों ध्यान देना, ये आपका किस में आएगा, प्रति मीटर है तो ये आपका मीटर में आएगा। और दोस्तों चारों ओर की लंबाई क्या आ गई, चारों ओर की लंबाई परिमाप आ गई 2 × L + B, L + B करोगे 5x और 4x आपका 9x बनेगा। और दोस्तों 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 18 से जैसे ही काटोगे तो आपका 8 मीटर x आएगा, 8 मीटर क्या आएगा, x आएगा। तो 8 मीटर x है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको लंबाई और चौड़ाई, लंबाई आपकी है 5x और चौड़ाई है आपकी 4x, लंबाई है आपकी 5x और चौड़ाई है आपकी 4x। x की वैल्यू आई है 8 मीटर, x की वैल्यू क्या आई है 8 मीटर। तो आप बोल सकते हैं जैसे ही हम x 8 पुट करेंगे, जैसे ही हम x 8 पुट करेंगे तो आपको लंबाई 40 मिलेगी और चौड़ाई आपको 32 मिलेगी। x 8 है तो 5x 40 होगा, x 8 है तो 4x आपका 32 होगा। तो लंबाई आ चुकी है 40 मीटर और चौड़ाई आ चुकी है 32 मीटर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च क्या होगा। तो फिर से आपसे खर्च पूछा गया है, तो खर्च पूछा गया है, खर्च आपको बोल रहा है, खर्च आपको क्या बोल रहा है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल ऐसा बोला जाता है, लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों उसने बोला है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा क्या होगा, और खर्च आपसे पूछा है तो खर्च का बेसिक थीम क्या है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब खर्च तो हमसे पूछा है उसने, तो दर उठाइए, दर क्या है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर ये आपकी दर है प्रति वर्ग मीटर। तो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब वर्ग मीटर में आप बोलोगे वर्ग मीटर में लंबाई नहीं लेनी, वर्ग मीटर में लंबाई नहीं लेनी, वर्ग मीटर में क्या आता है, क्षेत्रफल आता है, और वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आता है। और ये भाई आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा L × B। तो L × B ये आपके आयत का क्षेत्रफल होगा, मतलब 40 × 32। 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर ने हमें सिखाया कि हमें लंबाई नहीं क्षेत्रफल लेना है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B, मतलब 40 × 32। यहाँ से आप खर्चा कैलकुलेट कर सकते हो 25 × 40 × 32। तो यह आप बोल सकते हो 25 × 40 यह आपका बनेगा 1000, 25 × 40 1000 बनेगा, और 1000 का 32 में गुणा करोगे, 1000 का 32 में गुणा करोगे तो आपको 32,000 खर्चा मिलेगा। तो आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हमने खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल,
खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल का यूज करके बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज जो भी इस पार्ट में मैंने आपको सिखाया है सबसे इंपॉर्टेंट था कि खर्च बराबर दर गुणित या तो लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोस्तों इन प्रोसेस को यदि आप अच्छे से समझ चुके हैं, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यदि इन्हें माइंड में सेट कर चुके हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है। देखिए आपके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 24 मीटर और 45 मीटर है। इस पर 40 सेंटीमीटर चौड़े कालीन की लंबाई कितने मीटर होगी। तो दोस्तों आपको एक तरफ कमरे का L/2 भी लगाना है और दूसरी तरफ कालीन का L/2 भी लगाना है। और दोस्तों आपको कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी है और कालीन की भी चौड़ाई दी है, कालीन की लंबाई आपसे पूछी है। तो कालीन की लंबाई आप बता सकते हैं, बस बोथ साइड यूनिट क्या कर लेना, समान कर लेना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, बहुत ही आसान है। कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल। पहला सवाल तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप दूसरा सवाल देखिए, एक आयताकार मैदान का विकर्ण 170 क्या दिया है आपको, मीटर में दिया है, 170 मीटर दिया है। और देखिए इसकी लंबाई आपको क्लियरली 150 मीटर दी है, 150 मीटर इसकी लंबाई दी है। इसके चारों ओर, अब मैंने आपको बताया था चारों ओर जो होती है, चारों ओर जो लंबाई होती है वो होती है परिमाप। इसके चारों ओर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से फेंसिंग या बाड़ कराने का खर्चा क्या होगा। वही आपसे खर्चा पूछा है, तो भाई खर्च बराबर होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो आपसे खर्चा पूछा है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल करके इसको निकालना। और दोस्तों देखिए मैदान का विकर्ण आपको दिया है और इसकी लंबाई आपको दी है। तो यहां से आप कोई आपका ट्रिपलेट्स होगा, समकोण त्रिभुज की जोड़े होंगी, उसको यूज करके आप लंबाई से चौड़ाई निकाल सकते हो और लंबाई से चौड़ाई निकाल के हमें खर्चा बताइए दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालना कि आप कितने बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस सीख चुके हो कि खर्चा होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोस्तों आज का जितना भी मैटर यदि मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो भाई जाना नहीं, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही आप क्लियरली कमेंट बॉक्स में मुझे दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए कि दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा। और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।